वेलकम टू माय चैनल पाठशाला एफिलिएट वेब। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रोडिक्शन करेंगे और एनालाइज करके देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वेडनेसडे यानी कि 5 सितंबर बैंक निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से मूवमेंट रहेगी मार्केट के अंदर। एक अपसाइड की मूवमेंट देगा, डाउन साइड की मूवमेंट देगा, या फिर एक रेंज बाउंड एरिया में रहेगा, या फिर दोबारा आज की तरह गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुल के फिर दोबारा एक अप पॉजिटिव साइड में मार्केट को स्टार्ट कर देंगे। अब ये मूवमेंट आया क्यों था उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैंने जो कल डिस्कशन किया था, मैंने आपको क्लियर बताया था कि मार्केट के अंदर 200 पॉइंट्स का गैप डाउन होगा निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो आप उसके लिए रेडी रहिए। मैंने आपको पहले ही बता चुका था। ठीक है, आपने देखा भी होगा, उसके बेसिस पे वहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया है और वहीं से मार्केट अपसाइड में गया है। अब वो रिवर्स क्यों आया है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम कल का डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने करा क्या था, बताया क्या था, किस वजह से मार्केट में अपोजिट जाना था। मैंने आपको सब कुछ बना के दिखाया था। मेरी वीडियो इसलिए लंबी भी हुई थी। जिसने नहीं देखी वो जाके कल की वीडियो चेक कर सकता है। मैंने उसके अंदर पूरा का पूरा कैलकुलेटिव सिनेरियो सब कुछ बताया करके कि क्यों मार्केट को डाउन जाना है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। अब जिसने नहीं देखी मैं उसका कुछ कह नहीं सकता, वरना जिसने नहीं देखी है वो मैं इतना कह सकता हूँ कि वो जाके एक बार देखे, उसको फिर सब कुछ पता लगेगा। तो चलिए कल के बारे में डिस्कशन करते हैं, कल क्या डिस्कशन हमने किया था, फिर उसके बाद कल का डिस्कशन वेडनेसडे का करेंगे। तो जैसे कि हमने देख रहे हो आप कि मैंने 25,300 और 25,230 का एक क्या बोलते रेंज बाउंड एरिया बनाया हुआ था, जिसके बीच में मुझे पता था जब तक यहाँ पे रहेगी तो साइडवेज रहेगी मार्केट। अगर उसको जैसे 25,300 का लेवल ब्रेक होता है अपसाइड में, तो 25,356 और 25,402 ये दो लेवल आएंगे, जो कि मैंने आपको क्लियर बोल दिया था कि मैं अब दे जरूर रहा हूँ अपसाइड का, लेकिन ये आएंगे नहीं। और आपने देखा भी होगा वो आए नहीं। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो 230 के नीचे मैंने आपको बोला था 25,176 और 25,080 का लेवल था। ठीक है, आपने देखा होगा कि आज उसने उसी लेवल पे ओपनिंग करी जो मैंने 25,080 दिया। उसका भी रीज़न अभी मैं आपको दूंगा कि उसने उसके उधर ओपनिंग क्यों करी थी, मैंने आपको ये लेवल दिया क्यों था। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से मैं। बैंक निफ्टी, तो अपना बैंक निफ्टी में डिस्कशन क्या था। बैंक निफ्टी में जैसे कि बैंक निफ्टी में भी कोई डिफरेंस डिस्कशन नहीं था। बैंक निफ्टी में मैंने देखिए मैंने आपको बोला था 51,725 और 51,510। 51,70 के 5 अगर ऊपर खुल जाता बाई चांस की बात, जो कि खुलना नहीं था, तो एक ही टारगेट दिया था मैंने, इसलिए 51,900 का, क्योंकि मुझे पता था नहीं जाएगा ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जब मार्केट खुली तो खुल के सीधा मेरे जो मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया था 265 551 265, उधर ही आके टच टच किया, उधर से आके फिर वहीं पे रेंज बाउंड हो गया। तो ये था बैंक निफ्टी का। अब बात करेंगे निफ्टी के अंदर। हमने अपना डिस्कशन कल के लिए यानी कि वेडनेसडे के लिए 5 सितंबर के लिए अपना मेन डिस्कशन अब होगा क्या, उसकी बात करते हैं। तो अब मैं आपको चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि हो क्या रहा है। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको नहीं लेके जा रहा हूँ अब। क्यों नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको सारा कुछ पहले ही बता चुका हूँ। तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको लेके वीडियो लंबी हो जाएगी, कल 18 मिनट की हो गई थी, तो आप लोग देखते भी नहीं फिर उस हिसाब से फिर। ये एलिट वेव के थ्रू बनाया बन रहा है। ये देखिए आप, ये ए बना है, ये बी बन रहा है, और ये सी बनेगा यहाँ। और मैंने आपको बोला था कल के 2 दिन के अंदर मार्केट को काफ़ी टूटना है नीचे, और आप देख भी रहे होंगे काफ़ी टूट भी चुका है। तो ये देखते हैं कि ये हमारा बी वेव थी, ए वेव हमने बना दी थी गैप डाउन में ही। हमारी बी वेव स्टार्ट हुई थी, इसलिए ये मार्केट जो गई है अपसाइड में करेक्शन देने गई थी, इसलिए अपसाइड में गई है। और आपको दिख भी रहा होगा कि क्यों गई है क्यों नहीं गई है। 220,
कितना बना ये? 216, ऑलमोस्ट कम ख़त्म ही हो चुका है। बी बन चुका है। और आपको अब समझ आ गया होगा कि बी बन चुका है तो बनेगा क्या, क्योंकि उसमें मैंने बना के ही दिखा दिया आपको पहले ही। उसमें तो कोई वो नहीं रह गया। अबे यार, ये सी भी तो दिखाना है, कहाँ तक आएगा? वो तो दिखाया ही नहीं मैंने आपको, कोई नहीं। ये इसको 903, मतलब कल हो सकता है मार्केट 900 तक आए, यहाँ तक। ये तो मैंने आपको दिखा दिया पूरा का पूरा एलिट वेव के थ्रू, कि एलिट वेव में किस तरीके से होता है। अभी मैं आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी दूंगा, जिसके बेसिस पे आपको लेवल दूंगा मैं सारे के सारे। और आप देख सकते हैं इसने कैंडल बनाई है डाउन साइड की, जो कि बियरिश कैंडल होती है, इसे बियरिश कैंडल होती है ये। तो इस कैंडल के बिहाफ पे देखा जाए तो मार्केट को डाउन ही आना चाहिए। और एक बार डे टाइम फ्रेम को भी देखते हैं, डे टाइम फ्रेम में क्या बना हुआ है। डाउन ही आएगा, डाउन आने के 99% चांस डाउन के। तो चलिए अब लेवल की बात करते हैं, वरना लेवल देखते हैं। मैं लेवल आपको दोनों साइड के दूंगा, लेकिन वही बात है, आपको पता है कि लेवल जिस डायरेक्शन मैंने आपको दे भी बता ही दिया क्लियर, कि उसी लेवल पे रहेगी मार्केट। इसको हटा देता हूँ मैं। 25 150 और 25 220 ही पकड़ लीजिए मेन। तो ये जो अपना जो लेवल निकाल के मैंने आपको दिया है, 25 150, 25 150 और 25 220, थोड़ा सा ऊपर ही लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे सेफली रखना है आप लोगों को, इसलिए। तो जैसे कि आपको दिखा दिया, अब ये अपना हो गया साइडवेज एरिया, मतलब रेंज बाउंड एरिया। अगर इसके बीच में मार्केट खुल जाता है तो आपको कुछ नहीं, आपको वेट करना है किसी भी एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। अब जैसे कि 25,150 के डाउन में मार्केट चले जाता है, तो अपना टारगेट क्या होगा, टारगेट निकाल के दे दूँ पहले आपको मैं। अपना फर्स्ट टारगेट होगा 150 के नीचे, अगेन 200, 2500, वो 25,080, और नेक्स्ट होगा 25,000 का। अभी मैंने जो आपको एलिट वेव बताया उसको इससे कंबाइन मत करना प्लीज़। मैं आपको उसमें दिखा रहा हूँ 25 900 तक का टारगेट, वो आएगा। कल नहीं आएगा, परसों आएगा, आएगा ज़रूर, लेकिन वो, ये मैं आपको सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे सारा बता रहा हूँ। तो उसको कंबाइन मत करके देखना, कहीं पता लग रहा है कल भी आप, मतलब मैंने बोल दिया 25 900, 24 900 आएगा, तो आप बैठे हुए हो जब कि वेट कर रहे हो, वरना प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे। प्रॉफिट बुक करते हुए चलना आप। हाँ, सब साइड का मुझे दिख नहीं रहा कुछ स्कोप, मैं फिर भी आपको दे रहा हूँ टारगेट। अप साइड के लिए मुझे लग नहीं रहा कि अप साइड अब जाना चाहिए यहाँ से। 220 ब्रेक करता है तो 254 और 300, मेरे हिसाब से यहीं से इसको नीचे आ जाना चाहिए, ऊपर जाने का इसका है नहीं मूड। लेकिन मैंने दे दिया आपको फिर भी, क्योंकि आपको तो लेवल चाहिए चाहिए। तो कल अपना क्या रहेगा निफ्टी का, अगर 25,220 और 25,150, ये अपनी 70 पॉइंट्स की रेंज है। अगर इसके बीच में मिले तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है,
इसके नीचे जैसे ही जाएगा तो फर्स्ट टारगेट आपको 2580 और उसके बाद 25,000 का टारगेट मिलेगा। और वहीं अपसाइड के लिए 25 टू 20 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 25,256 और सेकंड टारगेट 25,300। ये अपने दो टारगेट हो गए। अब बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ आपको। और जिसको कुछ भी डाउट हो मेरे से कमेंट करके पूछ सकता है। हम ये देखिए बैंक निफ्टी कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। अब इसका देखें, इसमें लेवल है, इसका मुझे दिख रहा है क्योंकि इसने अपनी रेंज ही नहीं तोड़ी है। एक ही रेंज में घूमता रहा है तो इसने अपना जो पॉजिटिव लेवल था वो आया ही नहीं इसका। करेक्शन थी, इन्हें करेक्शन ही नहीं दी अपनी। अब देखते हैं कितनी करेक्शन दी है इसने, कितनी नहीं दी। 38%। चलो ठीक है। इसका भी कुछ इसी तरीके का समझिए। बी ये सी। ये ए बना है, ये बी बना है, ये सी बना है। ए बनाया है इसने इसलिए बी बनाने के लिए ऊपर जा रहा था, लेकिन इसने ऊपर जाया गया ही नहीं क्योंकि एक्सपायर इसकी क्या नाम है, सॉरी यार मैं ध्यान ही नहीं रहा। एक्सपायरी आज ही थी बैंक निफ्टी की। तो ये एक्सपायरी का था, इस वजह से इसके अंदर मूवमेंट नहीं थी। तो ये तो कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। तो लेवल पे बात करते हैं अपनी। लेवल क्या होंगे, ये इसने कितना परसेंटेज करेक्ट करा है। 38% मैंने आपको दिखाया था, वैसे होना चाहिए था इसका 50% के आसपास तो कम से कम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। वैसे 61% होता है, लेकिन नहीं करा इसने। तो आप लेके चलिए इसको कि यहीं यहीं से अगर नीचे गिरता है, यहाँ से भी गिरता है अगर नीचे, तो भी कोई इशू नहीं है। डाउन का टारगेट देखते हैं इसका, 50,940। ये मैंने इसलिए टारगेट कम ले रहा हूँ क्योंकि इसने करेक्शन अपनी पूरी नहीं करी है। तो ये तो एलईडी वेव के थ्रू हो गया। अब आते हैं लेवल्स पे। इसके लेवल्स क्या होंगे, पहले लेवल्स देखते हैं अपना। इसके लेवल्स क्या निकालूँ यार, चलिए। 51,360 और 51,450। ये 90 पॉइंट का रेंज है इसकी। इसका रेंज बाउंड एरिया है, 90 पॉइंट्स की रेंज है इसकी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, तो ये कल अपनी मूवमेंट अब देगा। अब कहाँ देगा, कैसे देगा, वो देखेंगे। लाइव में रहूँगा, लाइव में बात कर ले, लाइव में देखते हैं हम। अगर ये 360 अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट अगेन अपना 250। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अपना कहाँ गया, 100। ये अपने दो टारगेट हो गए। वहीं अपसाइड का वही टारगेट दे रहा हूँ जो अभी इसने करेक्शन दी नहीं है, अपसाइड जाना चाहता है। 535 और यही ले लीजिए बस, सिंगल टारगेट इसका। इससे ऊपर ये जाएगा भी नहीं। अगर जाएगा तो इसके ऊपर ही इधर ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा।
और नीचे ही आएगा ये। तो और इससे अलग कुछ होगा तो मैं लाइव में रहूँगा। मेरे दूसरे चैनल का मैंने लिंक डाला हुआ है जिसमें लाइव आता हूँ, उसको आके आप लिंक प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको भी सब्सक्राइब करिए, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लाइव में मेरे से जुड़ सकें और मैं आपको सारा कुछ लाइव में भी बता सकूँ। तो ये तो अपना ये हुआ, इसकी लेवल बता देता हूँ, 51 360 और 51 450। इसके बीच में जब तक रहेगा आपका साइडवेज रहेगा मार्केट। जैसे ही दोनों इस लेवल में से ब्रेक होता है तो वाला टारगेट आएगा डाउन साइड में 51 250, और सेकंड आएगा 51 100, और वहीं अप साइड में 51 564। ये अपने दो टारगेट रहेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके साथ शेयर ज़रूर करें। और मेरा लिंक दूसरा चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में है, जिस पर मैं लाइव आता हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उस चलिए आज के लिए इतना ही।